हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस तरह का प्लांट अगर आपका हो गया है। ये है बोगनवेलिया का प्लांट। और ये प्लांट ऐसा ज़रूर होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्लांट सूख चुका है, ख़राब हो चुका है या इसमें दोबारा फूल नहीं आएंगे। ये इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आपका प्लांट भी ऐसा हो चुका है और आपको लग रहा है ये सूख गया है, तो इसके साथ क्या करना चाहिए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्लांट मेरा आपने कई पुरानी वीडियो में मेरी देखा होगा कि ये प्लांट मेरा फूलों से पूरी तरह से भरा हुआ था। पूरा फूलों से भरा था, इसमें पत्ती बिल्कुल भी नहीं थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि पूरा एकदम फूल से लदा हुआ प्लांट था ये। अब इसमें एक ख़ासियत होती है कि इसके फूल 1.5 से 2 महीने तक आराम से रहते हैं। इसमें पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं रहती, झड़ जाती हैं, बहुत कम होती हैं पत्तियाँ, लेकिन फूल ज़्यादा होते हैं। इस तरह का इसके पिंक फ्लावर वाला प्लांट है ये। मैं पुरानी वीडियोज़ में लिंक दे दूँगी, तो आप देखना कि उसमें ये पूरा फूलों से भरा हुआ है। अब ये ऐसा होगा और इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ़ 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है जिससे ये फिर से इसमें पत्तियाँ आएँगी, फिर से फूल बनेंगे और ये फिर से पूरा फूलों से भर जाएगा। उसके लिए सिर्फ़ आपको 2 बातें याद रखना है कि जब आपका प्लांट पूरी तरह से इस तरह के जो फूल हैं, वाइट फूल, जो भी कलर वाला प्लांट है आपका, इस तरह से जब जो फूलों से भरा हो, पत्तियों से नहीं। देखिए इस तरह से ये प्लांट अभी पत्तियों से भरा है, इसमें फूल एक बार आकर और ये दोबारा से पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। इसी तरह से इसमें भी फूल आकर अच्छे से, और अब इसमें देखिए पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी, मैं आपको पास से दिखाऊं तो देखिए ये छोटी छोटी पत्तियाँ इसमें, हर ब्रांच पे देखिए इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ बन रही हैं। इसका मतलब ये प्लांट सूखा हुआ नहीं है, आपके भी पौधे में इसी तरह से पत्तियाँ बन रही होंगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको इसी प्लांट को दोबारा से पूरा फूलों से भरना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, सिर्फ 2 बातें याद रखना है, उसके बाद आपका प्लांट फिर से पूरा एकदम फूलों से भरा हुआ होगा। सबसे पहली बात, जब आपके प्लांट में इस तरह से फूल आए और आपका प्लांट पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ हो, जैसे मेरा प्लांट जिस टाइम पूरा फूलों से भरा हुआ था, उस टाइम मैंने इसमें गुड़ाई करके जो भी खादें आप देते हैं अपने हर प्लांट को, वो खाद आप इसमें दे सकते हैं। मैंने इसमें गोबर की खाद दी थी। मैं ज़्यादातर अपने हर प्लांट में वही देती हूँ और ख़ासकर सर्दियों में मैं गोबर की खाद ज़रूर देती हूँ क्योंकि वो गर्म होती है और प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। और बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जिसे हर महीने खाद की ज़रूरत होती है या 15-20 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में और कैसे बनाती हूँ। तो जब मेरा प्लांट पूरा फूलों से भरा हुआ था, तो मैंने इसमें अच्छे से गुड़ाई की। गुड़ाई करने के बाद उसको 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद इसमें मैंने जो अपनी खाद थी वो मैंने इसमें दे दी। खाद देने के बाद वापस से मैंने उसको 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और फिर दूसरे दिन इसमें पानी दिया। आप हमेशा याद रखें, जब भी आप प्लांट की गुड़ाई करें और उसमें खाद डालें, तो उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कैसे खाद डालने का सही तरीका क्या है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब भी आप खाद डालें तो उसके 1 दिन पहले गुड़ाई कर कर प्लांट को छोड़ दें, जिससे धूप अंदर तक जा सके, प्लांट को मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद उसमें दूसरे दिन खाद दें। उसके बाद ही प्लांट को वैसे ही छोड़ दें। खाद देने के बाद उसमें पानी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि पानी देने से जो मिट्टी एकदम से ब्लॉक हो जाता है, मैं प्लांट एकदम से पूरी तरह से उसके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो वो खाद अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो आप 1 दिन खाद देने के बाद ही प्लांट को छोड़ दें, फिर उसके बाद उसमें आप पानी दें। तो ये सही तरीका है पानी देने का। खाद डालने के बाद उससे आपके प्लांट में प्रॉपर खाद आपके प्लांट को मिलेगी, अच्छे से न्यूट्रिशन और पूरी मिट्टी अच्छी वाली हो जाएगी। तो एक काम आप ये करें कि जब आपका प्लांट में पूरी तरह से फूल भरे हुए हों, तो आप उसमें खाद दे दें। जब पूरे सिर्फ फूल ही फूल हों, इसमें पत्तियां बिल्कुल ना हों, सिर्फ फूल ही फूल हों, क्योंकि फूल निकलने के बाद झड़ना शुरू होने लगते हैं। तो उसी टाइम ये सही टाइम है प्लांट को खाद देने का। कि उससे क्या होगा, जब आप प्लांट को खाद देंगे तो जो फूल बनाने में प्लांट ने सारी एनर्जी लगा दी, जो मिट्टी का न्यूट्रिशन कम हो गया, तो वो सारा फूलों पर चला गया। अब जब फूल झड़ेंगे तो प्लांट को फिर से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम उसमें खाद दे देंगे। तो जो हमारे फूल हैं वो तो झड़ते जाएंगे, और जो हमारे
नई पत्तियां है ना प्लांट वो देना शुरू कर देगा। नहीं तो कई बार क्या होता है आपके साथ हुआ हो, शायद अगर आपके पास ये प्लांट हो तो आपने देखा हो, या आपके साथ पहली बार हो रहा हो तो मैं बता दूं, प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है, मतलब यानी कि पूरी तरह से खाली हो जाता है। फिर उसमें धीरे धीरे हम केयर करते हैं, या धीरे धीरे अपने आप ही थोड़ी बहुत एनर्जी जो प्लांट में रहती है उससे वो पत्तियाँ निकालना शुरू करता है। अब मेरे प्लांट में फूल गिरते जा रहे थे और देखिए छोटी छोटी नई पत्तियां आना शुरू होती जा रही थी, क्योंकि मैंने प्लांट को खाद दे दी थी। तो सबसे पहला आप काम यही करें कि प्लांट को फूल आने के बाद खाद दे दें, जिससे वो 1-1.5 महीने 2 महीने कभी कभी 2.5 महीने तक फूल आपके प्लांट पे लगे रहते हैं। लेकिन जब वो पूरी तरह से झड़ जाएंगे तो आपका प्लांट ऐसा हो जाएगा। एक काम ये हो गया कि खाद कब देना है और कैसे देना है। और दूसरा काम बोगनविलिया में आपको ये ज़रूर करना है कि कई बार लगता है कि प्लांट पूरा सूख गया है तो उसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं। तो आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। इसकी कटिंग करने का एक तरीका होता है। आप देख लें कि इसकी जो एक ब्रांच होती है, जैसे ये वाली ब्रांचेज़ है, अगर वो पूरी तरह से सूख गई, यानी कि जब आप तोड़ें तो उसमें वो आसानी से टूट जाए और आवाज़ के साथ टूटे, तो आप समझ जाएं कि वो ब्रांच ख़राब हो चुकी है, तो आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी ब्रांच पे इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं, या अभी वो हरी है, सॉफ्ट है, तो उसको बिल्कुल भी, जिस तरह से देखिए ये सॉफ्ट ब्रांचेज़ हैं, तो इसको तोड़ने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरी सूखी ब्रांचेज़ थी, इस तरह से देखिए ये देखिए इस तरह से ये टूट जाती है, तो इस तरह की ब्रांचेस को आपको कट कर देना है। तो ये 2 काम आप ज़रूर करें अपने प्लांट पर, तो आपका प्लांट फिर से एकदम फूलों से भरा हुआ, लदा हुआ, एकदम खूबसूरत सा लगने लगेगा। तो आई होप आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो। और एक मेरा ये प्लांट है, देखिए इस पे फूल आकर इसी के साथ इससे थोड़े पहले इस प्लांट पर फूल आए थे, और ये भी पूरा फूलों से भर चुका था और इसी तरह से पूरा खाली हो चुका था। तो देखिए आप इस पर फूल झड़ने के बाद दोबारा से पत्तियां आई हैं और दोबारा से देखिए फूल आना शुरू हो गए। जो प्रोसेस मैंने इसके लिए बताया वही मैंने इसके साथ किया है। तो इस पर आना शुरू भी हो चुके हैं फूल, और इसके फूल अभी कुछ दिन पहले ही पूरी तरह से ख़त्म हुए हैं। तो इस पर पत्तियां बनना शुरू हो चुकी हैं और फिर से ये वापस से फूलों से भर जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।